वेलकम एवरीवन टू एसेंशियल एजुकेशन। हमने लास्ट क्लास में हॉलो सिलेंडर के बारे में बात किया था। आज उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे हम बढ़ाएंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे एंड कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको लंबे लगेंगे, बड़े लगेंगे, टफ लगेंगे, बट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपके पास होना चाहिए, तो आप इजिली किसी भी सम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में आते हैं दैट हाइट ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये एक, मान लीजिए ये हॉलो सिलेंडर है। ठीक है, ठीक है। मेरा ड्राइंग बहुत खराब है, यू नो। ओके, चलिए, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, बोथ साइड्स क्या है, ओपन है। ठीक है, अब इसका हाइट कितना है, हाइट इज ऑफ 2.8 मीटर में है। लेंथ ऑफ इनर डायमीटर दिया हुआ 4.6 DCM। ओके, यूनिट यहाँ पे डिफरेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। इनर डायमीटर हमें दे दिया है एंड सिलेंडर इज मेड अप ऑफ 84 पॉइंट, इट विल बी 48। ओके, इट विल बी 84.48 क्यूबिक DCM ऑफ आयरन। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम दे दिया है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यूबिक DCM दिया हुआ है, दैट मीन्स यूनिट विल बी इन DCM, डेसीमीटर। तो यहाँ पे जो हाइट है 2.8 मीटर, उसको हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ आउटर डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। ओके, आउटर डायमीटर हमें फाइंड करना है। तो पहला चीज लेट कर लेंगे, लेट आउटर डायमीटर PD और आउटर रेडियस B कैपिटल R। तो इनर रेडियस कितना हो जाएगा, दैट इज स्मॉल r, दैट इज इक्वल टू 4.6 डिवाइड बाई 2, दैट इज 2.3 DCM। ठीक है, क्लियर। अब देखिए हाइट कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2.8 मीटर। इसको हमको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो इट विल बी 28 DCM। ठीक है, मीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। नाउ वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया हुआ, 84.48 DCM क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। बट हॉलो सिलेंडर के केस में, जैसे लास्ट क्लास में हमने किया था, उसमें हमें कर्व सर्फेस एरिया निकालना था। तो कर्व सर्फेस एरिया में हमने आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर दोनों को ऐड कर दिया था। बट वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, सिर्फ इतना ही, यहीं पे सिर्फ आयरन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे कितना आयरन प्रेजेंट है वो हमें निकालना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटर और इनर डायमीटर है, दोनों को सब्ट्रैक्ट अगर हम कर देंगे तो हमें ये पोर्शन मिल जाएगा, दैट इसका कितना डायमीटर है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, डायमीटर को, जो रेडियस है, रेडियस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये चीज याद रखिएगा। और यहाँ पे अब डेसिमल है, डेसिमल को हटाओगे तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, बाकी सब जो कंपोनेंट्स हैं उनको दूसरे जगह रिलोकेट कर दोगे। ठीक है, पाई मीन्स 22/7, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी व्हाट, 7/22। हाइट 28 है, तो यहाँ पे 28 डिनोमिनेटर में रख देंगे। 7 1 जा 7 4 जा 28, 4 1 जा, इट विल बी 2 1 1 2। 11 से डिवाइड करोगे 11 2 जा, 11 से डिवाइड करोगे 1 जा एंड 9 जा, एंड आफ्टर दैट इट विल बी 2 जा। ओके, 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा 18 एंड 6 जा। ठीक है, अब देखो क्या गया, 96 डिवाइड बाय 100, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.96 लिख सकते हैं। क्लियर। तो अब देखो अब क्या गया, आर स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 0.96। ठीक है, और स्मॉल आर स्क्वायर की जगह पे वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, दैट इज 2.3 होल स्क्वायर। अब देखो दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ माइनस का साइन है, दैट विल बी ऑफ प्लस। ठीक है, तो देखिए 2.3 जब स्क्वायर करेंगे दैट मीन 23 का स्क्वायर, 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। डेसिमल के बाद एक डिजिट था, उसका अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं तो डेसिमल जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट में डेसिमल के बाद दो डिजिट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो 3 डिजिट हो जाता। ठीक है, डेसिमल मतलब क्या होता जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। तो दैट विल बी प्लस 5.29। ऐड करोगे तो ऐड करने पे कितना आएगा, इट विल बी 9 प्लस 6 15, कैरी 1, 2.6 625। देखिए 529 23 का था स्क्वायर, 625 किसका स्क्वायर है, 25 का। तो द वैल्यू ऑफ आर विल बी इक्वल्स टू 2.5। ठीक है, क्लियर। 25 का स्क्वायर है, जब भी हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, 625 किसका है, 25 का है। तो डेसिमल के बाद अगर स्क्वायर में दो डिजिट था तो रूट जैसे निकालेंगे तो डेसिमल के बाद एक डिजिट आ जाएगा। ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, तो आर विल बी इक्वल्स टू 2.5। तो ये रेडियस आ गया, तो डायमीटर क्या आ जाएगा, इसका डबल कर दोगे,
दैट विल बी इक्वल टू 5 DCM, ठीक है, दैट विल बी द आंसर। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा दैट आयरन कहाँ पे है, क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला मेन है, फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। अगर फॉर्मूला याद नहीं रखते हो तो आप कॉन्सेप्ट याद रखो कि किस तरह आप निकाल सकते हो, ठीक है। आप किसी भी वे में निकाल सकते हो। आपने बहुत सारा सिलिंड्रिकल पाइप रास्ते पे भी बिछा हुआ देखा होगा, कहीं पे कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है तो वहां भी सिलिंड्रिकल पाइप रखा रहता है। तो वो जो आप देखते हो वो सीमेंटेड रहता है, तो कहाँ कहाँ सीमेंट लगा है, जस्ट आउटर एंड इनर सर्फेस पे लगा हुआ है, बीच में तो हॉलो रहता है, ठीक है। जहां पे सीमेंटेड पोर्शन है बस वही हमें निकालना वॉल्यूम। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला है, दैट हाइट जो है वो रेडियस का डबल है। इफ हाइट वुड बी 6 टाइम ऑफ रेडियस देन वॉल्यूम वुड बी ग्रेटर बाई 539 क्यूबिक डेसीमीटर। अगर जैसे यहाँ पे पहले बोल दिया है दैट हाइट जो है वो रेडियस का डबल है, ठीक है। अगर हाइट जो है वो रेडियस का 6 टाइम्स होता तो वॉल्यूम कितना होता, वॉल्यूम 539 क्यूबिक डेसीमीटर ज्यादा होता। तो हमें हाइट निकालना है, तो पहले यहाँ पे लिख देंगे लेट द रेडियस बी आर, ठीक है, आर एंड हाइट बी एच, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिख दोगे सिंस हाइट ऑफ सिलेंडर इज ट्वाइस इट्स रेडियस देयरफॉर एच विल बी इक्वल्स टू 2r, ठीक है। फिर यहां पे लिखोगे if height is 6 टाइम of radius then h equals to 6r। यहां पे 2r लिखने के बाद वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू, वॉल्यूम को v1 ले लो, ठीक है, दैट विल बी इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर इंटू एच। और h की जगह पे क्या रखेंगे, देखो रेडियस सेम है, रेडियस चेंज नहीं हो रहा है, रेडियस विल बी r, ठीक है। रेडियस अगर 5 है तो 5 ही रहेगा। हाइट क्या हो जाएगा, एक टाइम पे डबल हो जाएगा और एक टाइम पे 6 टाइम हो जाएगा। दैट मीन्स हाइट पहले वॉल्यूम में 10 हो जाएगा एंड दूसरे वॉल्यूम में 30 हो जाएगा। 5 मैंने जो बोला वो सिर्फ समझने के लिए बोला है, ठीक है। तो हाइट विल बी ऑफ 2r। अब यहाँ पे इफ हाइट वुड बी 6 टाइम ऑफ रेडियस दैट इंप्लाइज h विल बी 6r, देन वॉल्यूम दैट इज v2 दैट इज इक्वल्स टू पाई r स्क्वायर, h की जगह पे क्या रखेंगे 6r, ठीक है। क्लियर, हमें r पता ही नहीं है क्या है, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब इसको देखो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 2 पाई r क्यूब, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 पाई r क्यूब। ओके, अब देखिए यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर एटीपी अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू 539, ठीक है। क्या है, बड़ा है, कितना बड़ा है 539 ज्यादा है वॉल्यूम। तो v2 वाज 6 पाई r क्यूब, v1 वाज 2 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू 539। ओके, क्लियर। अब देखो दोनों में पाई कॉमन है, आर क्यूब कॉमन है, सब कॉमन ही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखोगे पाई आर क्यूब है, यहाँ पे पाई आर क्यूब है, दैट मीन्स दीज आर व्हाट, दीज आर वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स सेम है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करके क्या आएगा 4 आएगा, बिकॉज 6 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा 4। तो इट विल व्हाट 539। तो हमें आर क्यूब निकालना है, तो दैट मीन्स आर को छोड़ के बाकी सब कहाँ चला जाएगा, दूसरी तरफ चला जाएगा। पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, दूसरी तरफ जाएगा तो इट विल बी 7/22। हो गया। अब ये सॉल्व करेंगे, देखो 11 से कट करेंगे, 11 2 जा, 11 से कट करोगे 11, इट विल बी 4 जा एंड इट विल बी 9 जा, राइट। या ओके, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे आर क्यूब दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे क्यूब रूट करेंगे दैट मीन्स 49 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो क्यूब रूट जैसे स्क्वायर रूट करते हैं वैसे क्यूब रूट, और क्यूब रूट का सिंबल कैसे होता है, यहाँ पे जो रूट का ये जो बॉक्स बना हुआ है उसमें 3 पुट कर देंगे, तो क्यूब रूट। अगर 4 पुट करेंगे दैट मीन्स फोर्थ रूट, ठीक है। तो देखो 49 इंटू 7, तो ये किसका क्यूब है, ये है 7 का क्यूब। 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब। तो आर हमें पता चल गया दैट इज 3.5, ठीक है। और ये यूनिट विल बी ऑफ DCM,
ठीक है, यूनिट याद रखिएगा, यूनिट के बिना कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, हाइट। देयरफॉर हाइट ऑफ द सिलेंडर दैट विल बी डबल ऑफ रेडियस, क्योंकि स्टार्टिंग में देखिए, स्टार्टिंग में हमें वही बोला था ना, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज ट्वाइस ऑफ इट्स रेडियस। ठीक है, हमें जो स्टार्टिंग में बोला गया है वही निकालना है, ये चीज याद रखिएगा। ये नहीं कि दैट 6 टाइम बोला है तो 6 टाइम मल्टीप्लाई करके हम लोग आ गए, तो उस पर आंसर नहीं मिल, उस पर हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इट विल बी 7 DCM। ठीक है, दैट विल बी द हाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत लंबा, दिमाग खराब हो जाएगा जब पेपर में, क्वेश्चन पेपर में देखोगे आधा क्वेश्चन पेपर इसी किस्म से बढ़ा रहेगा, बट जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो समझ में आएगा दैट बहुत ईजी है। कैसे, देखते हैं। चलिए, यहाँ क्या बोला गया, दैट अ ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल कैरीड अ राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक फिल्ड विथ वाटर। अब देखो, अब अगर सामने नहीं देखे होगे किसी भी फायर एक्सटिंग्विशर, फायर डिपार्टमेंट को, ठीक है, दैट वो जब लेके आते हैं अपना जो पाइप रहता है, ठीक है, होस पाइप, जब लेके आते हैं तो मूवीज में देखे होगे या फिर कार्टून में देखे होगे दैट होस पाइप रहता है। ठीक है, तो उस होस पाइप के थ्रू जब पानी बाहर निकाला जाता है तो कैसे निकालते हैं, सिंपल, वो सिलिंड्रिकल टैंक रहता है। ओके, वो जो पाइप रहता है वो सिलिंड्रिकल शेप में रहता है। दैट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक फिल्ड विथ वाटर एंड पंप्ड आउट वाटर एट अ स्पीड ऑफ 420 मीटर पर मिनट। मतलब क्या है, 1 मिनट में कितना मीटर जा रहा है, 420 मीटर। ओके, 1 मिनट में कितना जा रहा है, 420 मीटर। टू पुट आउट फायर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में क्या किया, आग बुझा दिया। ठीक है, फायर बंद कर दिया, बुझा दिया। पुट आउट एक फ्रेज है, ठीक है, इसका मतलब होता है बुझा देना, टू एक्सटिंग्विश। 40 मिनट में बुझा दिए, पूरा फायर खत्म कर दिया गया। बाई 3 पाइप्स ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर ईच। क्लियर, मतलब क्या है, अ ग्रुप ऑफ फायर ब्रिगेड पर्सनल एक राइट सर्कुलर सिलेंडर टैंक लाते हैं जो कि पानी से भरा हुआ रहता है, एंड पंप आउट वाटर, वाटर उसमें से निकलता है किस स्पीड पे, एट अ स्पीड ऑफ 420 मीटर पर मिनट, टू पुट आउट द फायर इन 40 मिनट्स, 40 मिनट में खत्म करते हैं, बाई 3 पाइप्स ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर ईच। मतलब 3 पाइप से, और तीनों का जो पाइप का डायमीटर होता है वो क्या होता है, 2 सेंटीमीटर डायमीटर रहता है। ठीक है, इफ द डायमीटर ऑफ टैंक इज 2.8 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 6 मीटर, जो टैंक है जिसमें पानी फिल्ड है, उस टैंक का डायमीटर अगर 2.8 मीटर है, लेंथ अगर 6 सेंटीमीटर है, 6 मीटर है, तब हमें ये कैलकुलेट करना है दैट व्हाट वॉल्यूम ऑफ वाटर हैज बीन स्पेंट इन पुटिंग आउट द फायर। दैट मीन्स जो तीनों पाइप से हमने 40 मिनट में एट अ स्पीड ऑफ 420 मीटर पर मिनट में जितना हमने पानी यूज किया है, तो वो वाटर का वॉल्यूम कितना है वो हमें फाइंड करना है, और टैंक में अभी और कितना पानी बचा है वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन सिंपल है। दैट मीन्स ये हमारा टैंक है, वाटर टैंक जो आया है, इसमें 3 पाइप कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों पाइप का डायमीटर दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ओके, पाइप से स्पीड क्या, कितने स्पीड से निकल रहा है, 420 मीटर पर मिनट से निकल रहा है। ठीक है, कितने मिनट में पानी, आग बुझ जा रहा है, 40 मिनट में आग क्या हो जा रहा है, कवर हो जा रहा है। किसके थ्रू, तीनों के थ्रू। ठीक है, क्योंकि तीनों पाइप से निकल रहा है ना। क्लियर, ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पे ये एक चीज दिया हुआ है दैट तीनों पाइप है। ठीक है, सिंगल पाइप नहीं है। तो देखिए, पहला चीज है वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक, पहले वो निकाल लेते हैं। तो पहले लिख देना डायमीटर ऑफ टैंक दैट इज इक्वल टू 2.8 मीटर, वॉल्यूम ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ टैंक दैट इज इक्वल टू 6 मीटर। उसके बाद लिख दोगे वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, दैट मीन्स पाई दैट यू नो 22/7। डायमीटर अगर 2.8 दिया हुआ है, मीटर में है तो उसको मीटर में रखें, कोई इशू नहीं है। डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे बिकॉज वॉल्यूम ऑफ वाटर पूछा है, दैट मीन्स लीटर में रहेगा। तो ये चीज जानते हो, 1 डेसीमीटर क्यूब दैट मीन्स 1 लीटर होता है। ठीक है, क्लियर, तो इसमें ये कन्वर्जन कर देना बेटर रहेगा। Okay. तो अब यहाँ पे क्या हो गया, 22/7, रेडियस हो जाएगा कितना, 14, 1.4। ओके, और ये क्या हो जाएगा, डीसीएम में रखेंगे तो 1 पॉइंट हट जाएगा, इट विल बी 14, तो इट विल बी 14 इंटू 14 इंटू द लेंथ विल बी व्हाट, 60। ओके, 7 1 जा 7 2 जा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, 44 इंटू 840 एंड आफ्टर दैट 64
3 कैरी 1 फिर भी डेसीमीटर क्यूब, और उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम लीटर भी रख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, इन द टैंक। ओके, अब टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेंट आउट इन पुटिंग द फायर, ये निकालना है। तो यहाँ पे पहले लिख दीजिए आप लोग दैट डायमीटर ऑफ थ्री पाइप्स दैट इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू, सेंटीमीटर है उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 2/10 कर दोगे। ठीक है, 1/10, सॉरी 1/10 कर दोगे बिकॉज ये डायमीटर है, रेडियस हाफ हो जाएगा। आफ्टर दैट लेंथ 420 मीटर है, तो उसको क्या कर देंगे, उसको डेसीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेंट टू पुट आउट फायर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट। देखो 3 पाइप है, ठीक है, पाई दैट इज 22/7, आर स्क्वायर रेडियस दैट मीन्स कितना रेडियस हो जाएगा 1/10 आर स्क्वायर, और एच हाइट दैट इज 420 मीटर है। ठीक है, तो इसको डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 10 करेंगे, और कितने देर में हो गया है ये, 40 मिनट्स में हो गया। ठीक है, यहाँ पे पर मिनट दिया हुआ है, ये चीज रखना, 420 मीटर पर मिनट दिया हुआ है। अगर आवर दिया रहता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो 40 मिनट हमने लिखा है, 40 मेंशन किया है, इसको पहले आवर में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग कर सकते थे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। 0 0 कट गया, 2 जीरो यहाँ पे कट कर दो, 7 1 जा 7 6 जा, इट विल बी 42। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई करोगे, इट विल बी 66 मल्टीप्लाइड विथ 4 6 जा, इट विल बी 20। ओके, 6 4 जा 24, carry 2, 4 6 जा 24, 12, 36 to 38, carry 3, 12, 350, 1584, and it will be what in liter। ठीक है, तो इतना पानी क्या हुआ, निकालना पड़ा है। ये जीरो यहाँ का मिस हो गया था। ठीक है, तो इतना पानी क्या हो गया, वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पेंट टू पुट आउट फायर, एंड आफ्टर दैट सेकेंड नंबर क्या है, दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टिल रिमेन्स इन द टैंक। तो क्या करेंगे, 36960 माइनस 15840 बस सब्ट्रैक्ट कर देना है। देखो क्वेश्चन कितना लंबा था, लगा जैसे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा इसमें, बट टाइम लगा नहीं है, टाइम लगा है जो भी लगा है वो कैलकुलेशन में लगा है। ठीक है, पहला चीज है दैट क्वेश्चन समझोगे, क्वेश्चन अगर समझ में आ जाएगा तब आप लोग इजिली समझ को कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ प्लास्टरिंग ऑफ सैंड एंड सीमेंट with 3.5 centimeter thick surrounding four cylindrical pillars, each of whose diameter is 17.5 centimeter। मतलब क्या है, दैट सैंड और सीमेंट दोनों मिक्स करके एक प्लास्टर बनाया जाएगा। ठीक है, जिसका थिकनेस क्या होगा, 3.5 सेंटीमीटर होगा, 4 सिलिंड्रिकल पिलर्स को सराउंड करके। ठीक है, चारों सिलिंड्रिकल पिलर्स के चारों तरफ, और सबका डायमीटर कितना है, 17.5 सेंटीमीटर। अब बोला है that if each pillar is of 3 meter height, calculate how many cubic decimeter of plaster material will be required। ठीक है, नेक्स्ट है that if the ratio of sand and cement in the plaster material is 4:1, then how many cubic decimeter of cement will be needed। ठीक है, तो देखो वन आफ्टर अनदर क्वेश्चन है, मतलब पहला वाला निकालोगे तो दूसरा वाला ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। अब यहाँ पे देखो, जैसे है कितना थिकनेस है, 3.5 सेंटीमीटर का थिकनेस है, डायमीटर क्या है, ईच ऑफ हुज डायमीटर इज 17.5। ओके, तो देखिए पहले लिख देंगे डायमीटर दैट इज इक्वल्स टू 17.5। तो रेडियस ये जो हम निकाल रहे हैं, रेडियस क्या होगा, ये रेडियस है विदाउट प्लास्टरिंग। ठीक है, दैट मीन्स अब देखो प्लास्टरिंग थिकनेस ये सब जब आ जाता है तो एक चीज कॉन्सेप्ट क्लियर रखना, दैट ये आउटर और इनर का बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि जब जो थिकनेस आ जाएगा, थिकनेस की वजह से ये क्या हो जाएगा, आउटर रेडियस हो जाएगा, तो दोनों के बीच में गैप कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा, और यहाँ पे यूनिट में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर दिया है, हाइट दिया है मीटर में, बट हमें निकालना किस में है, हमें निकालना है डीसीएम में, डेसीमीटर में। तो यहाँ पे जो यूनिट रहेगा वो हम डीसीएम में रखेंगे, दैट मीन्स डेसीमीटर में रखेंगे। ठीक है, तो देखिए
पहला चीज है रेडियस में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर से डेसीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 10 करेंगे, ओके। उसके बाद डेसिमल है, डेसिमल को हटाओगे तो उसके लिए क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दैट मीन्स इट विल 175 डिवाइड बाई 200। अब 25 का टेबल अगर थोड़ा सा पता होगा तो 25 7 जा एंड 25 8 जा, इट विल बी 7/8 व्हाट DCM, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विथ थिकनेस, ठीक है। ये रेडियस है विदाउट थिकनेस, तो इसको स्मॉल r ले लो। रेडियस विथ थिकनेस कैपिटल R, यहाँ पे लिख दोगे दैट रेडियस विथ थिकनेस दैट इज कैपिटल R। तो जो आउटर, जो हमें इनर रेडियस मिला है प्लस जो थिकनेस है, थिकनेस यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे पहले लिख दोगे दैट थिकनेस, और साइड में भी लिख सकते हो और डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं। यहाँ पे 35 है, डिवाइड बाई, देखो डेसिमल के लिए 110 आएगा, ठीक है, डेसिमल हमने रिमूव किया है। साथ में क्या है, यहाँ पे ये जो 7/8 है वो DCM है, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है, तो उसको भी DCM में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए डिवाइड बाई 0, ठीक है, 100 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 से आप कट कर सकते हो, 5 7 जा हो जाएगा, एंड 5 से यहाँ पे करोगे तो 20 जा हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो द एलसीएम विल बी ऑफ 40, 8 5 जा तो 7 5 जा 35, 2 जा इट विल बी 14, ऐड करोगे इट विल बी 49/40, ठीक है, एंड इट विल व्हाट DCM। तो ये क्या आ गया, आउटर रेडियस, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, सबका हाइट है 3 मीटर, तो हाइट ऑब्वियस बात है 3 मीटर अगर दिया हुआ है तो उसको हम लोग 30 DCM रख देंगे। कैलकुलेट क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर मटेरियल, तो वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर मटेरियल नीडेड, दैट इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब आउटर इनर का कंडीशन रहता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो पाई दैट इज 22/7, आउटर रेडियस कितना था 49/40 होल स्क्वायर, माइनस इनर रेडियस कितना था 7/8 होल स्क्वायर, इंटू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 22/7। अब देखो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम लोग यूज कर सकते हैं, वही यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब उतना लंबा स्क्वायर करने कौन जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जस्ट सब्ट्रैक्ट इंटू 30, ठीक है। तो देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 22/7, इंटू ऐड करोगे, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 40, यहाँ आ जाएगा 49, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5 जा 35, इंटू यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 40, इट विल बी 49 माइनस इट विल बी व्हाट 35 इंटू ऑफ 30, ठीक है। 7 + 5 12, 12 7 जा 84, दोनों को ऐड कर दोगे इट विल बी 84/40 मल्टीप्लाई 14/40 इंटू 30, ठीक है। 7 1 जा 7 2 जा 14 होता है, ये एक जीरो कट जाएगा, फिर से कट करोगे इट विल बी 21, और यहाँ पे कुछ और डिवाइड होगा नहीं, जस्ट एज इट इज इसको, अच्छा यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दो, 20, 2 से डिवाइड कर दो इट विल बी 10, और ये कितना बच गया 11, इट विल बी 11 इंटू 21 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो इट विल बी 33 इंटू 21 डिवाइड बाई 10, इट विल बी 3 3 3 2 6 9 3 2 6, इट विल बी व्हाट 69.3 DCM, ठीक है। ये आ गया हमारा क्या, दैट वॉल्यूम कितना डेसीमीटर लगा, कितना डेसीमीटर ऑफ प्लास्टर लगा है। बट यहाँ पे देखिए ये हमने एक का निकालना है, हमें पता करना है 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स का। तो 4 सिलेंड्रिकल पिलर्स के लिए क्या हमको क्या करना पड़ेगा, दैट वॉल्यूम ऑफ, क्या लिखा हुआ है, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर, वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर फॉर 4 पिलर्स, ठीक है। तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये, दैट इज 69.3, सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करोगे एंड दैट विल बी द आंसर पहले वाला का। सेकंड वाले में क्या बोला है, इफ द रेशियो ऑफ सैंड एंड सीमेंट इन द प्लास्टर इज दिस, हाउ मेनी क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सीमेंट विल बी नीडेड। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में याद कीजिएगा, रेशियो दिया हुआ है, सम ऑफ रेशियो कितना निकालेंगे 5, सीमेंट कितना है 1,
1/5, 1/5 ऑफ किस चीज का, 1/5 होगा इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, रिजल्ट का 1/5 हम निकालेंगे एंड उतना सीमेंट यूज किया गया है, ठीक है, क्लियर। ये कैलकुलेशन आपको करना है, मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद 1/5 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे जो रिजल्ट आएगा उसको, और इसी तरह आपका रिजल्ट आ जाएगा दैट कितना क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सीमेंट विल बी नीडेड, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन था लंबा लेकिन अच्छा था, एक के बाद एक जब सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो समझ में आ जाएगा कितना, क्या इशू है, क्या इशू नहीं है, क्या सॉल्वेबल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे जैसे है, लेंथ ऑफ आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 16 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। अगेन आउटर एंड इनर दिया हुआ है, हाइट दे दिया है, अब हमें बताना है दैट हाउ मेनी सॉलिड सिलेंडर ऑफ 2 सेंटीमीटर डायमीटर एंड 6 सेंटीमीटर लेंथ में बी ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग दिस सिलेंडर, ठीक है। मतलब ये जो आउटर और इनर वाला डायमीटर वाला जो सिलेंडर दिया हुआ है इसको मेल्ट करेंगे तो कितने 2 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और 6 सेंटीमीटर लेंथ वाले सिलेंडर्स हमको मिल जाएंगे, हम बना सकते हैं, ठीक है। इसमें एक चीज कंडीशन ये भी रहता है कि कोई भी पार्ट मतलब इवेपोरेट नहीं हुआ है, वेपराइज नहीं हुआ है या लॉस्ट नहीं हुआ है, ठीक है, ये भी कंडीशन रहता है। वो अनरिटर्न रहता है तो उसको ये मत सोचिएगा कि अरे कुछ पार्ट अगर निकल गया हट गया है तो क्या करेंगे। तो इन इन मैटर ऑफ दिस क्वेश्चंस उसको नेग्लिजिबल माना जाता है कि कोई अमाउंट रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है, लॉस्ट नहीं हुआ है। तो देखिए कैपिटल आर और स्मॉल आर पहले निकाल लेंगे। कैपिटल आर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इज 12 दैट इज 6 सेंटीमीटर, हाइट दैट इज 36 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालिएगा आप लोग, फॉर्मूला क्या होता है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, क्लियर। तो ये इसका वॉल्यूम आ जाएगा। उसके बाद जो हमें छोटे छोटे निकालने हैं तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, हाइट हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। अब सॉल्व कैसे करना है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम कीजिएगा दैट एन इंटू, पहले ये लेके चाहिएगा, ठीक है, एन इंटू पाई इंटू R1 दैट इज 1 होल स्क्वायर इंटू 6 इक्वल्स टू पाई इंटू, देखो यहाँ पे 8 और 6 है तो सिंपली a प्लस बी इंटू ए माइनस बी में हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो a प्लस बी दैट इज 8 प्लस 6 14, 8 माइनस 6 दैट इज 12 एंड हाइट दैट इज ऑफ 36। मैंने कुछ लिखा नहीं है, डायरेक्टली मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, लिखना आप लोग को है, मैं बोलते जा रहा हूँ क्या लिखना है। 1 का स्क्वायर 1 होता है तो उसको छोड़ देना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पे रेडियस का हमने a प्लस बी और ए माइनस बी हमने निकाल लिया है, 6 1 जा हो गया, 6 6 जा हो गया 36। तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 14 इंटू 2 इंटू 6, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एंड दैट विल बी द आंसर, ठीक है। उतने इतने सारे क्या होंगे, छोटे छोटे सिलेंडर्स बन सकेंगे जो हम एक हॉलो सिलेंडर को मेल्ट करेंगे तब, ठीक है। चलिए आज हो गया ये चैप्टर खत्म, सिचुएशन का दूसरा पार्ट भी अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू।